अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे कि रोज़े क्या हमारे लिए फ़र्ज़ है या नहीं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फास्ट ऑफ ड्यूटी। तो इसके लिए हम पुराना ड्रामा के अंदर जाएंगे। वहाँ हबार की किताब 16 बाब की 29 आयत से लेकर 31 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। वहाँ खुदा का जो कानून है हमारे लिए, तमाम इंसानों के लिए, क्योंकि तब वो खुदा की ज़ात थी, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। तो वहाँ लिखा है कि और ये तुम्हारे लिए दायमी कानून हो के 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। तो यहाँ हमें मिलता है कि ये तुम्हारे लिए क्या है, दायमी कानून है, दुख देना, यानी कि रोज़ा रखना। तो दायमी कानून का क्या मतलब है? हमेशा के लिए ये तुम्हारे लिए कानून है, तमाम इंसानों के लिए, जब तक रोई ज़मीन पर तुम इंसान हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तब एक ही ज़ात थी, वो ज़ात थी खुदा की पाक ज़ात, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। तो सौ मेरे अज़ीज़ों, हमें कुछ लोग कहते हैं कि ये रोज़े हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं है, इख्तियारी रोज़े, हमें इख्तियार है कि जब चाहे हम रोज़े रखें, लेकिन वो रोज़े अलग रोज़े हैं। वो रोज़े हैं कि जब हमारे लिए हमें कोई मकसद है, हमें जो रोज़ा है हमें खुदा के पास लेके आता है, खुदा की करीब लाता है हमें। तो हम क्या करते हैं कि खुदा के खादमों को भी कहते हैं कि हमारे लिए रोज़ा रखो। कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है कोई, तो खुदा क्या करता है, नज़दीक से होकर सुनता है। रोज़े का मतलब क्या है? जान को दुख देना। तो ये क्या है? दायमी कानून है। खुदा में यीशु मसीह फरमाते हैं ना कि जब तुम रोज़ा रखो तो क्या करना, रियाकारों की मानद ना रखना, बल्कि क्या करना, मुंह धोना और सर में तेल डालना। तुम्हारा बाप जो पशीदगी में है वो तुम्हें रोज़ा दार जाने, ना कि लोग। तो वो क्या करते थे, अपनी शक्लें बिगाड़ लेते थे, खाक डालते थे सर में। तो क्या करना है, अब सर में खाक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर धोते नहीं थे। जब हमारा सर धुला होगा तो हम फ्रेश लगेंगे, जब हमने सिर धो के सर में तेल डाला होगा तो हम फ्रेश लगेंगे। तो वो क्या करते थे, ऐसा नहीं करते। अब ज़रूरत है कि हम अपनी ख्वाहिशों को खाक सर बनाएं, अपनी ख्वाहिशों को खाक सर बनाएं, क्योंकि खाक में क्या होती, ख्वाहिश नहीं होती, खाक में जान नहीं होती। तो हमने क्या करना, अपनी ख्वाहिशों को खाक सर बनाना है। अब हम अपने ऊपर खाक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सौ मेरे अज़ीज़ों, जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे, फिर ही हम सीखेंगे खुदा के कलाम से कि खुदा ने हमें ये जो रोज़े हैं हमारे लिए फ़र्ज़ हैं या नहीं। और खुदा क्या कह रहा है, ये तुम्हारे लिए दायमी कानून है, हमेशा के लिए, फास्ट ऑफ ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी फ़र्ज़ है। जैसे हम ड्यूटी पे जाते हैं ना, जैसे ड्यूटी हमारे लिए फ़र्ज़ है, तो इसलिए ये भी हमारी ड्यूटी है, फास्ट ऑफ ड्यूटी, यानी कि रोज़ा रखना हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो मसीह यीशु ने मना नहीं किया मेरे, उसने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद, कि जब हमने रोज़ा रखा होगा तो हमने उनकी मानद नहीं बनना, अपनी शक्ल नहीं बिगाड़नी, बल्कि मुंह धोना है और सर में तेल डालना है, ताकि लोग नहीं बल्कि हमारा जो खुदा है वो जाने कि हम क्या है, रोज़ादार है। ये है रोज़ा का मतलब, जान को दुख देना। तो हमने क्या करना है, अपनी ख्वाहिशों को मारना है। जैसे आपने आप लोगों को सुन रखा होगा, रोज़ों के अंदर गोश्त नहीं खाना। तो गोश्त जब हम खाएंगे तो किसी की जान लेंगे, इसको ज़िबा करेंगे तो उसकी जान जाएगी ना, तो फिर उसका गोश्त खाएंगे। तो हमने क्या करना, अपनी ख्वाहिशों को मारना है, उन रियाकारों की मानद नहीं बनना, बल्कि हमने खाक सार होना है,
तो खाक सारी यही है कि हम अपनी ख्वाहिशों को मारें, क्योंकि खाक में ख्वाहिश नहीं है। सो मेरे जो दायमी कानून है ये हमारे लिए। तो अगर हम नए यादनामा में देखें मुक़द्दस मत्ती रसूल के इंजील 9 बाब की 15 आयत में, तो यीशु ने उनसे कहा कि अब बराती जब दूल्हा उनके साथ है मातम करेंगे, कर सकते हैं। हाँ, जब दूल्हा उनसे जुदा होगा उस वक्त वह क्या करेंगे, रोजे भी रखेंगे। आमीन। क्योंकि जब दूल्हा साथ है तो क्या कोई मातम करेगा, क्योंकि वो तो खुशी का मौका है ना, तो वो तो खाना खाएंगे ना, तो भूखा तो नहीं रहेगा। क्योंकि रोज़ा रखना जान के मतलब जान को दुख देना, तो वो क्या करेंगे। तो हम यीशु मसीह ने फरमाया कि जब मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा तो फिर ये क्या करेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, रोज़े रखेंगे। ये नहीं कहा कि रोज़े नहीं रखेंगे, रोज़े हम पर फर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं इनसे जुदा किया जाऊंगा ये रोज़े रखेंगे। इसलिए खुदा यीशु मसीह फरमाता है कि जब तुम रोज़ा रखो रियाकारों की मानद नहीं। ये दायमी कानून है अजीजों। रोज़े का मतलब जान को दुख देना। तो क्या हम किसी की बारात में जाएंगे तो वहां में वो खाना नहीं देगा, खाना देगा ना, तो खाना तो हम खाएंगे, तरह तरह के पकवान पके हैं हम खाएंगे, क्योंकि वो खुशी का मौका है। हालेलुया। तो रोज़े का मतलब है जान को दुख देना। तो हमने क्या करना है, जब रोज़ा रखना है रियाकारों की मानद नहीं, बल्कि मुंह को धोना है, सर में तेल डालना है, ताकि हमारा बाप जो फशीदगी में रहता वो जाने के हम रोज़ेदार हैं, ना कि लोग।